पिछले हफ्ते जब ऐश ने बैक ऑफिस और अपडेट सेक्शन में संदेश डाला तो मेरे लिए बहुत मजेदार था। असल में मुझे खुद अपडेट सेक्शन पढ़ने में बहुत कठिनाई हुई और बहुत से लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, क्रिस अपडेट सेक्शन कहाँ है? मुझे पता कि आपको क्यों नहीं पता। अपना पेज खोलें, ऑइज ऊपर जाएं, आपको अपडेट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करें। तो ऐश के पास एक गहरा नीला बैकग्राउंड था जिसमें थोड़ा नीला टेक्स्ट था। मैं इसे नहीं देख सका। मेरे एक दोस्त हैं डेविड पेनी, जो लगभग 28% दृष्टिहीन है। वह कहता है, क्रिस मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता। फिर दूसरे लोग कहने लगे, क्रिस संदेश पढ़ना मुश्किल है। तो एक बार फिर, अगर आपके पास ऐसी कोई चिंता या समस्या है तो मैं हमेशा इसे ऐश को भेजूंगा और कहूंगा, ऐश क्या तुम इसे थोड़ा उज्जवल कर सकते हो? खैर, उसने मुझे संदेश भेजा, क्रिस इसे देखो, और उसने सभी अक्षरों को सफेद कर दिया। अब ने एक पोस्ट लिखी है जिसमें यह बताया गया है कि क्या आपको बुरा लगा, जैसे मेरी आंखें खराब हैं और आप भी ठीक से नहीं देख सकते। और सभी कह रहे हैं मुझे बदलाव नहीं दिख रहा। मैं ये नहीं कह रहा था कि उसने ओएस में एक नया अपडेट डाला। मैं कह रहा था कि उसने लोगों के लिए पढ़ना आसान बना दिया और मुझे यकीन है कि वह इसमें और बेहतर होगा। बहुत से लोगों ने मुझसे यह कहा था। तो यही संदेश था उन सभी के लिए जो वहां गए थे, जिन्होंने लाखों टिप्पणियां की। और ये थोड़ा मजेदार था वैसे, लेकिन धन्यवाद भाई ऐश, क्योंकि मुझे चीजें देखना मुश्किल होता है जब वे ऐसे दो रंगों में होती हैं। खैर, जन्मदिन मुबारक हो। बॉय मैं उत्साहित हूं। ओ धीरे बोलो, वह कह रहा है। क्रिस मुझे चिल्लाना पसंद है, ये आपको जगाता है। मतलब तुम्हारे पास एक कुत्ता है जो तुम्हें चाट रहा है, तुम्हारे पास बच्चे हैं, कोई और स्कूल नहीं। हाँ, बस अपने कान के मफ्स उतार दो, ये तो भी बेहतर है। ठीक है, कैरोल पीटर राइली को जन्मदिन मुबारक हो। आपको जन्मदिन मुबारक हो यादव गद। आपको जन्मदिन मुबारक हो क्रिस मॉरिस। आपको जन्मदिन मुबारक हो टिम्सन करारवाया। आपको जन्मदिन मुबारक हो अर्नेस्ट क्रोगर। आपको जन्मदिन मुबारक हो ट्रेसी गॉसलिन। आपको जन्मदिन मुबारक हो रिचर्ड मोवाक। रिचर्ड के साथ काम किया, आपको जन्मदिन मुबारक हो। फ्रैंक लुसिडियो, जिसके साथ काम किया, आपको जन्मदिन मुबारक हो। आज प्रार्थनाएं। मैं अभी भी आपसे लीना साहू और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए कहने जा रहा हूं। मुझे कोई अपडेट नहीं मिला है। मुझे पता है कि हम सभी को बहुत बुरा लगा है और वे आईसीयू में हैं, इसलिए कृपया उनके लिए प्रार्थना करते रहें। भगवान उनके लिए प्रार्थना करें। डेविड स्विट्जर और उसके भाई रॉबिन नोबल, उसकी बहन जॉयस और मेलविन, सभी वे लोग हैं जो उस सी शब्द से लड़ रहे हैं जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और शायद और भी बहुत से लोग। शायद मुझे इसके बारे में बस पता नहीं है, लेकिन हम आपके लिए जोरदार प्रार्थना करेंगे। पैट पेरेंट, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बेबी जॉय, बेबी कैंप चलते रहो, आप हर दिन मजबूत और बेहतर हो रहे हैं। जीना लेवर की बेटी, मुझे यकीन है कि मुझे पता है कि वह बीमार थी। मुझे यकीन नहीं है, मैंने आज जीन से बात नहीं की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वह बेहतर हो रही होगी। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रायन क्रोसे, पीटर रॉजर्स, रेड और जेन की माताएं, क्लोई और जूली, पीएनजी, द वर्ल्ड, एशमोल, मार्टी। हाँ, मुझे पता है, मैं हर दिन वही बात कहता हूं क्योंकि ये प्रार्थनाएं इन व्यक्तियों के लिए हर दिन महत्वपूर्ण है। और वहां और भी बहुत कुछ है, मुझे पता है वहां, लेकिन हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। फिर से उस परिवार के लिए संवेदनाएं, और जिनका मैं ध्यान नहीं रख पाता उनके लिए भी संवेदनाएं। मैं उन्हें सभी नहीं देख पाता। कभी कभी मैं ग्रुप्स में जाता हूं और वहां चीजें देखता हूं, लेकिन अगर मैं कुछ छोड़ दूं तो मुझे माफ कर देना। आप हमेशा इसे सीधे मेरे मैसेंजर पर भेज सकते हैं, और मेरे पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ग्राम है। मेरे पास सब कुछ है, तुम जानते हो। कभी कभी ये मुझे पागल कर देता है, लेकिन ये पूरी रात और पूरे दिन चलता रहता है। तो मैं एक थोड़ा अलग स्थिति करना चाहता हूँ। मार्टी कर रहा है, लेकिन वही। और मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने पहले किया, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। मेरा दिमाग दबा हुआ है। 3 घंटे की नींद हमेशा हमारी मदद नहीं करती, लेकिन जब वह बात कर रहा है, मैं सोच रहा हूं कि वह आज नॉर्वे के बारे में कैसे बात कर रहा है। वैसे हमेशा वहां जाने की इच्छा होती है। एंड बिक्री के बारे में बात कर रहा है। मैं इसे यहां लेबर वाले आदमी की ओर मोड़ने जा रहा हूं। चलो इसे घंटों में डालते हैं। ठीक है, वो बिक्री के बारे में बात कर रहा है। बूम, जो भी था, इतनी सारी बिक्री, और तुम वही आय कमाने जा रहे हो जो तुम करते हो। अब चलो इसके घंटे के पहलू पर चलते हैं। जो औसत व्यक्ति, मुझे अमेरिका में पता है, मैं हर देश के लिए नहीं कह सकता, वह 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। यह सप्ताह में 5 दिन है, पूरे महीने, जो महीने में 160 घंटे बनता है। ऐसे 12 से गुणा करो, ये 1920 घंटे होते हैं। सप्ताह में 5 दिन, साल भर तुम्हारा बट कहीं जाना है, और तुम शायद वहां नहीं जाना चाहते। मुझे पता है कि हर कोई सोमवार को उठता है, लेकिन मैं आज वहां नहीं जाना चाहता। मुझे अपनी नौकरी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे जाना है। तो इसे इस तरह देखो,
तो मैं पहले ही कह रहा हूं, कुछ देश छोटे हैं, कुछ बड़े। वाह, मुझे अब जो कमाई हो रही है उसे कमाने के लिए सिर्फ 100 बिक्री करनी होगी। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं ड्राइव नहीं करनी है, कोई और निर्माण नहीं, कोई और बर्फबारी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी सकारात्मक चीजों के बारे में सोचो जो ये बिक्री तुम्हारे लिए करने जा रही है। यह निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारा समय और स्वतंत्रता वापस देगा। मेरे लिए फोर्ड में अपने पूरे 32 सालों में मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है, ओह मेरे भगवान, मुझे कुछ उड़ाना सीखना है ताकि मैं ट्रैफिक, बर्फ, बर्फ की परत, काली बर्फ के ऊपर उड़ सकूं। सड़क पर पागल लोग, सड़क पर गड़बड़, और मैं बस उन सभी के ऊपर उड़ना चाहता हूं और अपनी बिल्डिंग में उतरकर काम पर जाना चाहता हूं। और मैं हर दिन यही चाहता हूं। यहां से यह आया, मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखना है। फिर मैंने सीखा, वाह, और मुझे एक आइडिया मिला, क्योंकि यहां से 1 मील से भी कम दूरी पर एक आदमी है और उसका व्यवसाय है, वह हर दिन अपने दुकान पर हेलीकॉप्टर उड़ाता है। और मैंने सोचा ये कितना कूल होगा। बस इस विचार से, मुझे नहीं पता तुम लोगों के बारे में, तुम लोग जानते हो, मैंने काम पर पहुंचने और काम से घर लौटने के लिए घंटों घंटों तक ड्राइव की। इन दिनों जैसे डॉन कह रहा था, मैंने इसे पूरे दिन सुना। मैंने कहा, बच्चों, हमें एक बड़ा बर्फबारी का तूफान मिला है, जूते ले लो, फावड़े ले लो, हम बर्फ को फावड़ा करेंगे, बर्फ में खेलेंगे। मैं उन दिनों से डरता था। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी नौकरी पर पहुंचने के लिए वास्तव में खराब परिस्थितियों में 2 से 3 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती थी। ये मुझे पागल कर देता था। ठीक है, और फिर जब मैं सोचता हूं, यार, अगर किसी ने मुझसे अभी कहा होता चलो इसे उलट देते हैं 30 साल पहले, क्रिस, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास ये व्यवसाय है, ये एक काफी अद्भुत कंपनी है, तुम इसे अपने नाम करोगे, तुम बिक्री करने में सक्षम होगे और हम तुम्हारी बिक्री बढ़ाने में मदद करेंगे, और तुम घर पर रहकर वही कमाई कर सकोगे जो तुम अभी कर रहे हो, और ज्यादा, क्योंकि ये असीमित है। और मैं उस पर कूद पड़ता, जैसे मार्टी कहते हैं, एक चर्बीले चूहे की तरह पनीर की फैक्ट्री में। ठीक है, ये वही है जो बहुत से लोग सोच रहे हैं। ठीक है, मार्टी ने अभी कहा, इस देश में मुझे केवल इतनी बिक्री की जरूरत है। यहां पर तुम रुकते नहीं हो। ये सिर्फ ये तुलना कर रहा है कि तुम्हें वही करने के लिए क्या चाहिए जो तुम अभी कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे हो, ओह मेरे भगवान, मुझे अब उस दुखदाई जगह पर नहीं जाना है जिसे हम नौकरी कहते हैं। मुझे उन्हीं दुखदाई लोगों से निपटना नहीं पड़ता, और वह मैं था, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों से निपटना पड़ता था, और यह हमेशा मजेदार नहीं होता। जो लोग सुबह काम पर जाने के लिए उठते हैं, खासकर सोमवार को, ओह लोग कितने दुखी होते हैं, तुम जानते हो। और यही मैं कहना चाह रहा हूं, इस कंपनी के हमारे लिए क्या करने जा रही है, इसे देखने के कई अलग अलग तरीके हैं, और यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तुम जानते हो, हमने अभी हाल ही में एक कार दुर्घटना में 2 युवा व्यक्तियों को खो दिया। मैंने तुमसे पिछले साल कहा था कि मेरा एक दोस्त था, उसके पास फोर्ड में 40 साल से ज्यादा का अनुभव था, और काम पर जाते समय मैं काश रिटायर हो जाता। उसे एक कार दुर्घटना में टक्कर मारकर मार दिया गया। 45 साल तक काम पर जाना, क्योंकि उसे अपनी नौकरी से प्यार था। ठीक है, लेकिन आजकल जब भी तुम कार में बैठते हो और ड्राइव करते हो, मुझे हर दिन I-75 पर ड्राइव करना पड़ता था। 32 सालों तक मैंने निर्माण के साथ काम किया। मैं अपने ट्रक में हिलते हुए निपटता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं घर जाना चाहता था, या मैं काम पर जाना चाहता था क्योंकि मैं ट्रैफिक में बैठकर थक गया था। कल्पना करो कि तुम्हें अपनी नौकरी के कारण कभी भी ट्रैफिक से नहीं निपटना पड़े। शायद तुम्हारे पास अभी कोई नौकरी भी नहीं है, और शायद ये सोचने के लिए एक अच्छी बात है कि कुछ आ रहा है। हम आशा करते हैं कि हर कोई अपनी नौकरी बनाए रखे, जब तक कि यश वास्तव में इस चीज को उड़ान पर नहीं ले जाता। लेकिन सिर्फ समय के पहलू के बारे में सोचो। अगर तुम सच में अपना समय लेते उन घंटों को जो तुमने लगाए, अब यह सिर्फ एक सामान्य स्थिति है, 40 घंटे एक हफ्ते में। मुझे पता है कि मैंने क्या काम किया। मैंने अपनी जिंदगी काम में बिता दी। आप में से बहुत से लोग ओवर टाइम का इंतजार करते हैं, क्योंकि वह आपका अतिरिक्त बोनस होता है। ओह, हम ये हासिल कर सकते हैं प्रिय, या हे बच्चों, हम छुट्टी पर जाने वाले हैं, तुम बचत कर रहे हो। सुनो, ओके, आजकल 4 लोगों के परिवार के लिए छुट्टी पर जाने के लिए, और अगर दोनों के पास शायद ठीक ठाक नौकरी है, तो उन्हें दौड़ना पड़ता है, उन्हें बजट बनाना होगा। तो भट्टी खराब हो गई दोस्तों, हमें भट्टी ठीक करनी होगी। ये एक संघर्ष है, सब कुछ एक संघर्ष है। और मैं इसे इस तरह देखता हूं, जब तुम्हें मुझे ड्राइव करना होता है, मैं खुद को एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हैं। मुझे लगता है कि काम पर जाने का औसत सफर 15-20 मिनट हो सकता है, शायद ज्यादा, शायद कम। लेकिन मेरी यात्रा थी, यह भयानक था, और मैंने यह रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मैं वहां रहना चाहता था जहां मैं रहता हूं, न कि अपने काम के पास। लेकिन इस पर सोचिए कि बस उठकर चलने में सक्षम होना कितना अच्छा होगा। शायद आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां आप वास्तव में खुश नहीं हैं, लेकिन अपने काम की वजह से आप वहां रहते हैं क्योंकि यह नजदीक है।
बहुत से लोग इस तरह सोचते हैं। देखिए, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे यहां रहना पसंद नहीं, मैं बस वहीं रहने वाला हूं जहां मैं हूं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं फ्रीवे पर कूद जाता हूं, मैं वहां 45 मिनट में पहुंच जाता हूं। और यह लगभग 6 महीने तक ठीक रहा, जब तक कि निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। तो मैंने महसूस किया कि मुझे बर्फ बारिश बाढ़ के बीच से ड्राइव करना होगा। यही कारण था कि मैंने अपना आखिरी ट्रक खो दिया फ्रीवे पर एक बड़ी बाढ़ के कारण। मुझे 5 कारों ने कुचल दिया। यही तो मैं कह रहा हूं, यह न केवल आपको आपका समय और स्वतंत्रता वापस देता है, बल्कि मुझे लगता है कि यह आपकी जान भी बचाता है। मुझे लगता है कि हर दिन काम पर ड्राइव करना लोगों के लिए एक खतरनाक चीज है, क्योंकि सुबह 4 या 5 बजे जब आप काम पर जा रहे होते हैं, तब क्या होता है, कोई सुस्त होता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लोग चिड़चिड़े होते हैं। कल्पना कीजिए, इन बिक्री की जो मैं आपको लगभग डिगंबो कहने वाला था, मार्टी डिगंबो के बारे में बात करता है। यह आपके जीवन को समय के पहलू के लिए बदलने जा रही है। काम पर जाना कोई पसंद नहीं करता। आप कौन हैं? ये लोग जो कहते हैं, ओह मुझे अपना काम पसंद है, मैं हर दिन काम पर जाने वाला हूं। और ये केवल इतना ही समय तक चलता है, क्योंकि अंततः कोई कहने वाला है, अरे 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 क्रिस, क्यों ना हम मछली पकड़ने चले, या हे बेटी, क्या हम उस बगीचे पर काम करें जिसे हम योजना बना रहे थे, मुझे हम करना है। ओह, जो काम आपको पसंद है वह अब आपके मजे करने की चीजों से दूर ले जा रहा है। इस पर सोचिए। हाँ हाँ, आप पैसे कमा रहे हैं, आपका काम है, लेकिन आपको वहां हफ्ते में 5 दिन होना पड़ता है। और आप कह रहे हैं, मुझे पता है मैंने ये कहा, शायद आपने नहीं कहा, शायद मैं अलग हूं, मुझे पता है कि आप नहीं है। यार, क्या मैं सच में मछली पकड़ने जाना चाहूंगा? यार, मैं यूट्यूब देख रहा हूं, देखो उस आदमी को जो अपनी पत्नी के साथ उस समुद्र तट पर बैठा है, एक सूर्यास्त में एक पेय है। यार, क्या मैं ये करना पसंद करूंगा? नहीं, काम पर जाना है, काम पर जाना है। आपको बदलना होगा, आपको बदलना होगा। मैंने कभी खुद को बदलने की अनुमति नहीं दी। मैं बस काम करता रहा, और वहां मेरे पास बहुत सारी पछतावे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं है। लेकिन अपना समय और अपनी स्वतंत्रता वापस पाओ। स्वतंत्रता सब कुछ है, और आपका समय सब कुछ है। क्या आपको दोनों नहीं चाहिए? जब आप एक नौकरी कर रहे होते हैं तो आपके पास दोनों नहीं होते। शायद साल में 2 हफ्ते आपको छुट्टी मिलती है, यह स्वतंत्रता है। नहीं नहीं, कल्पना करो एक कंपनी जो आपके लिए 7 दिन पूरे साल काम कर रही है। आपने हमें यह लाखों बार कहते सुना है, हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल कोई आपके लिए काम कर रहा है। क्या यह सच में अच्छा नहीं होगा? मुझे पता है कि मुझे यह बहुत पसंद आएगा। मुझे पता है कि मुझे अब यह बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मुझे 32 साल काम करना पसंद नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे मैं अपने 32 सालों के बारे में सोचता हूं, मुझे इस कंपनी से और भी प्यार हो जाता है। मैं सच में ऐसा करता हूं। मार्टी, मेरे पास यही सब कुछ है, मैं इसे तुम्हारे पास वापस भेजने वाला हूं।